प्रदेश के बलरामपुर जिले में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं तो कहीं एक टुकड़े जमीन के लिए आत्मदाह हो जाता है। बलरामपुर में कुछ इसी तरह देहात में एक मामला सामने आया है। बलरामपुर देहात कोतवाली में बलुआ बुली गांव है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने तकरीबन 30 साल पहले एक जमीन का बैनामा लिया था और उस जमीन के बैनामे के बाद अब जो है नया बैनामा उसने कर दिया है और अब लगातार इस पे विवाद है। ये लगातार 15-20 दिन से दौड़ रहे हैं, अधिकारियों के घर चक्कर काट रहे हैं, ऑफिसर्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम इनसे ही पूरा मामला जानेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मसला क्या हो गया कि उसने फिर से बैनामा कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलोक कुमार, हमारे पिता का नाम रामोता, कोतवाली देहात बलरामपुर बलुआ बोली का। कहाँ से आपने बैनामा किससे लिया था और क्या हुआ? हमने राजेंद्र प्रताप सिंह से, हमारे बाबा जी, हमारे पिता के पिताजी बैनामा लिए थे, जिसका खारिज दाखिल हो चुका था। खारिज दाखिल हो चुका था, किसी कारणवश खसरा खतौनी पहले जो होता था रजिस्टर में वो दर्ज नहीं हो पाया था। ऐसे मामला पड़ा रह गया और हमारे दादाजी का देहांत हो गया। उसके बाद में हमारे पिताजी आए तो वकील साहब भी नहीं मिले। ऐसे मामला पड़ा रह गया। उसके बाद में हम लोगों ने उसका दायर किया दोबारा खारिज दाखिल के लिए, क्योंकि पुराना हमारा R6 नहीं मिला। तो ऐसे पड़ा रह गया। ऐसे मामला हमारे वकीलों और कुछ यहाँ के कारण बस तहसीलों में आ जाओ तो आज होगा कल होगा, ऐसे करते रहते हैं। अब जाके 6 महीना पहले मधु सुनीला सिंह और मधु के दामाद जी आए और कहने लगे कि तुम्हारा बैनामा है जो गलत है, तुम हमसे दोबारा बैनामा करवा लो और हमें पैसा दे दो। तो हमने कहा कि देखो, एक बार बैनामा होता है, दोबारा नहीं होता है। उस टाइम आपने कितने पैसे में खरीदा था? उस समय हमारा जमीन 28,000 में था। अच्छा, हाँ, 4 बीघा जमीन आपने 28,000 में। उस समय रेट बहुत कम था। तो आज वो जमीन कितने की होगी? आज कम से कम वो 15 लाख की जमीन है। अच्छा, हाँ, ठीक है, आगे बताइए। तो उसके बाद में वो बोले कि नहीं, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा नहीं, हम करा लेंगे। अभी हमको पता नहीं था, हमारे पिता पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग बाहर मजदूरी मेहनत करते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ आया और पता किया तो वकील ने कहा कि जाओ 2-4 महीने में हो जाएगा। अभी क्या है, ऑर्डर कराना पड़ेगा, ऑर्डर के बाद कंप्यूटर में आएगा। तो हमने कहा दाखिल खारिज हो गया? अभी तो मेरा सब कुछ हो गया। हमारे पास सर ये है, मेरा पक्का है, ये नकल निकालने लगा कंप्यूटर पे। तो ये हमारे बताए बिना चुपके से एक दूसरे के नाम बैनामा कर दिए। जो पुलिस में है उनके पत्नी के नाम, वो भी राम सेवक सोनकर उनका नाम है और उनके औरत का नाम क्या है, उनके नाम बैनामा कर दिए। तो हाँ, ये बैनामा कर दिए। फिर हम लोगों को पता लगा, हमने उसमें जाके आपत्ति लगाया। उन्होंने कहा कि आपत्ति क्यों लगाए, धमकी देने लगे। तो हमने कहा कि हमारा काम हो जाएगा, फिर आप नहीं होगा तो आप ही जोतना, जैसे हमारा बैनामा नहीं है, हमारा खारिज हो जाएगा तो आप जोताई करना। उसके बाद में वो बोले कि नहीं, तुम्हारा नहीं है, तुम उसको आपत्ति हटाओ। अब जाके वो जोताई कर लिए खेत में दबंगई से। हमारे गांव के सुभाष पासवान और जो गवाह भी हैं, बाकायदा गवाह हैं। आपके बैनामे में हमारे बैनामे में दूसरे 420 वाले में गवाह हैं वो। ये लोग जाके दबंगई से हमारे खेत में जोताई कर लिए। तो हमने कहा कि भैया हमारा खेत क्यों जोत रहे हो? तो कहे कि जब तुम्हारा कंप्यूटरी नकल आ जाएगा तो तुम्हारा अपना खेत ले लेना, खाली कर देंगे। अब हमारा कंप्यूटर नकल आ गया है। अब हम लोग खेत के पास जाते हैं तो मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि हमसे उलझोगे तो SC/ST लगा दूंगा। वो परिवार में ज्यादा हैं, वो लोग तालाब और सब चीज गलत चीजें कब्जा करने, वो लोग भूमाफिया हैं। हम लोगों को, हमारे औरतों को, हमारे बच्चे जो पढ़ने लिखने आते हैं उन लोगों को धमकी देते हैं। हाँ, कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, हमसे उलझोगे तो SC/ST लगा देंगे। अब बताइए सर, हम क्या करें? आपको क्या कहा? आप इस जमीन में आप ही के पिता जो है बैनामेदार? हमारे पिताजी बैनामेदार है, हमारा नाम भी आ गया है दाखिल खारिज का। हाँ। अब क्या कह रहे हैं वो लोग जब आप जमीन पे जा रहे हैं जुताई करने के लिए? वो कह रहे हैं कि जब तक नहीं जोतने नहीं देते हैं। हाँ, हम लोगों का क्या कहते हैं आप लोगों से? वो कहते हैं कि जाओगे खेत में तो मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धमकी देते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही हम लोग चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि हमारा खेत मिल जाए बस। आगे हमारे परिवार, हमारे लोगों को जान का खतरा भी है। कहते हैं खत्म कर दूंगा, औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, ऐसी धमकियां देते रहते हैं। दारू शराब पीकर हमारे ही मोहल्ले से जाते हैं और बोलते रहते हैं, यानी हमसे बोलो तो हम SC/ST लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, ये धमकियां देते रहते हैं। तो क्या आप लोग झगड़ा करते हैं? हम नहीं बोलते हैं, इसलिए तो हम आए हैं। हमको इसलिए तो न्याय के लिए आए हैं हम लोग। उन लोगों ने कोई एप्लीकेशन दिया? कुछ नहीं दिया, वो लोग तो सिर्फ दबंगई कर रहे हैं।
420 का बैनामा है, ये देख लियो, बाकायदा गवाह हैं, उनका फोटो है। जब हमारा बैनामा है उनको हमने सब कुछ दिखाया था, ये उनका फोटो है बाकायदा, सुभाष पासवान, ये देखिए। ठीक है, तो ये मसला है। अब ये लोग लगातार परेशान हैं, ये लोग लगातार ये दरख्वास्त लगा रहे हैं कि किसी तरह से इनके मामले में सुनवाई की जाए और उच्च अधिकारी निर्देशित करें थाने को और तहसील को, जिससे जो है इनका जो ज़मीन है उस पर ये कब्जा कर सकें। लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और इन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भी जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं वो दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कप्तान के पास आकर इन्होंने गुहार लगाई है न्याय की, क्या कप्तान इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या जाँच करवाते हैं और जाँच में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।